हनुमान जी, इतने दिनों से मेरी बुआ से नहीं मिलवाया आपने और अब उन्हें मुझसे मिलवाकर मुझसे दूर करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए। अभी मेरे पापा छोड़कर चले गए, आप इन्हें भी दूर कर देंगे। आप मेरी बुआ की जान नहीं ले सकते। मैं मेरे पापा और बुआ को मिलवाने की मन्नत मांगती थी, आप क्या उन्हें स्वर्ग में मिलाना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे मेरा आखिरी सहारा भी छीन लेंगे क्या? थोड़ी सी तो दया दिखाइए। बुआ ढूंढ रही होगी। गौरी, बुआ, गौरी, संभाल कर बुआ। गौरी, डॉक्टर ने क्या कहा बेटी? बुआ जी, आपके गले में फोड़ा हुआ था ना, उसी फोड़े से खून निकल आया और आप चक्कर खा के भी तो गिर गई थी। मुझे लगता है ठीक से खाना नहीं खाया होगा। उन्होंने सेहत का ख्याल रखने को कहा है और अब हम घर भी जा सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। इतना ही क्या? हाँ, मैंने तुम्हें डॉक्टर से बात करते हुए सुना था, तो मुझे लगा कुछ सीरियस तो नहीं है ना, इसीलिए पूछा। हाँ, जी। डॉक्टर तो कह रही थी कि आप बहुत मजबूत हैं और आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कह रही थी। और आपको पता है, मैं तो डर के आपके लिए कितनी मन्नत मांगने लग गई थी। पता है क्या, आप मेरी शादी उनके साथ जल्दी से करवा दीजिए बुआ, ताकि आप हमारे बच्चे के साथ खेल सके बुआ, ताकि आपका समय अच्छे से कटे। आप उन्हें गाना सुनाइएगा, राजा रानी की कहानियाँ सुनाइएगा। और आप कुछ भी सोचती हैं, आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। आप तो बहुत दिन जीने वाली हैं बुआ। मैं भी क्या हुआ क्या नहीं सोच के डर गई थी। ठीक है, घर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। क्या हालत हो गई है इनकी। बुआ चलिए। पापा, कॉफी। अपने हाथों से आपको कॉफी दिए हुए कितने दिन हो गए ना पापा। जंगल और गांव-गांव घूमने के बाद आज जाकर मुझे टाइम मिला है पापा। सुबह सुबह कॉफी पीना मुझे बहुत पसंद है पापा। मुझे भी बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आज घर पर हूँ। कितने दिनों से मैं सुबह उठकर अकेले ही कॉफी बनाता था और अकेले बैठकर पीता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उम्र हो जाने के बाद माँ बाप को कहीं वो अकेले न रह जाए, इस बात का उन्हें डर रहता है। आज तुम मेरे पास हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ बेटी, शिवा अब तक नहीं उठा क्या? अगर उसे उठा देती तो उसके साथ बैठकर बातें करता। तुम कह रही थी कि कल वो वापस चला जाएगा। पापा, शिवा हमेशा ऐसे ही 7-8 बजे उठता है। वो भी 2 दिनों से बहुत टेंशन में था। काफी ट्रैवल भी किया ना पापा, उसे आराम से सोने दीजिए ना। ठीक है, आदत के हिसाब से ही उठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो थोड़ा जल्दी उठ सकता था ना बेटी। मैं उसके साथ थोड़ी सी बातें कर लेता। उसके साथ पूरी बातें नहीं कर पाया तो मेरे दिल को थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है पापा, मैं शिवा को बुला कर ले आती हूँ। शिवा, 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 तुम्हारा पूरा शरीर गर्म है। उठो उठो उठो। शिवा, क्या हुआ शिवा? अरे बस ऐसे ही, वो बहुत लंबी ट्रैवलिंग की है ना, बस उसी की वजह से पूरा बदन दुख रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ऐसी बात नहीं है दिव्यानी, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। नहीं शिवा, बुखार है। 1 मिनट रुको। पापा, पापा,
यहाँ आइए ना, यहाँ आइए पापा। अरे दिव्यानी, पापा को क्यों परेशान कर रही हो? शिवा, श्श्श, पापा। दिव्यानी, क्या बात है, क्या हुआ बेटी? पापा, शिवा की तबीयत ठीक नहीं है पापा, बहुत तेज बुखार है। ऐसी बात नहीं है अंकल, थोड़ा सा टायर्ड हूँ। मेडिकल शॉप से नॉर्मल कोई गोली ले आइए, मैं ठीक हो जाऊंगा। टैबलेट का नाम बता देने से उसे खा लेना अच्छी बात नहीं है बेटा। रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। अरे अंकल, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ किस बात की? तुमने भी तो इन गांव वालों की बहुत मदद की है ना। तुम्हारा तो मंदिर बनाकर उन्हें पूजा करना चाहिए। तुम चुपचाप लेटो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तुम इनका ध्यान रखो। दिव्यानी, क्या है ये सब? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है शिवा। लो कॉफी पी लो। पियो, नहीं तो गर्म पानी लाकर दूं क्या? शिवा, थोड़ा आराम करना है क्या शिवा? हाँ, लग रहा है कि बहुत तेज फीवर होने वाला है। मेरा सर भी घूम रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है दिव्यानी। डॉक्टर के आने तक तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ शिवा। नहीं, रहने दो दिव्यानी। शिवा, I'll be all right. शिवा कैसा लग रहा है? हाँ? शिवा, क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं होगा शिवा, घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। रिलैक्स शिवा। शिवा, मुंह साफ कर दूं? शिवा, थोड़ा सा पानी पी लो। लाओ मुझे दो। सॉरी दिव्यानी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हारे हाथों पे मैंने वोमिट कर दिया। आई एम सॉरी। तो क्या हो गया शिवा? वॉमिट तुमने ही तो किया है ना, और तुम मेरे शिवा हो। अपने शिवा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो बहुत साधारण बात है। तुम्हें ये साधारण बात लग सकती है दिव्यानी, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आ गया है। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तब मेरी माँ हमेशा ही ऐसे ही मेरी सेवा करती थी। अभी तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। ऐसा लगा जैसे कि तुम्हारा चेहरा मेरी माँ का चेहरा बन गया है। अभी तो मुझे तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करनी है शिवा, बस उसी मौके के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक्स दिव्यानी। शादी होने के बाद बहुत सारे सपने होते हैं। मैंने सोचा था कि शादी के 1 साल तक बाहर घूमेंगे, तुम्हें लेकर पूरी दुनिया आराम से घूमेंगे। लेकिन उसका उल्टा नंबूदरी ने 48 दिन तक उपवास रखने की कंडीशन सामने रख दी। इसलिए हम कहीं जा भी नहीं सकते, बस पागलों की तरह मंदिर से घर और घर से मंदिर का बस चक्कर ही लगा रहे हैं। ये कैसी बातें हैं कृष्णा? मंदिर जाने के बारे में, दिया जलाने के बारे में इतनी साधारण बातें। आज जो हम इस तरह से खुश हैं और इतने सुरक्षित हैं, उसका कारण वो दिया ही तो है। उसके बारे में गलत बातें मत करो। वो सब मैं समझता हूँ सौम्या, लेकिन तुम ही एक बार सोचो ना। मैं भी एक इंसान हूँ, न्यूली मैरिड हस्बैंड हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स होंगी ना। कृष्णा, ये सब थोड़े दिनों की बात है। 48 दिन तो यूं ही चले जाएंगे, उसके बाद जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा। हम लोग देश विदेश घूमने जाएंगे, ठीक है ना? चलो चलते हैं।
बस एक बार ये 48 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा। सौम्या। मनोहर भैया, नमस्ते छोटे भाई। नमस्ते। कौन है ये सौम्या? इनका नाम मनोहर है, दिव्यानी के साथ बड़े बड़े हैं और ये उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। और इतना ही नहीं, हमारे घर का सारा काम भी यही करते हैं। आम के पेड़ पर चढ़ना या फिर कुएं में उतरना हो तो मेरे पापा इन्हें ही बुलाते हैं। ये हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। ओह, ऐसा है क्या? मैं हूँ कृष्णा। जमींदार के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? क्यों सौम्या, तुमने तो शादी करने के बाद इस भाई को तो भुला ही दिया। मैं भूल गई क्या? मैं नहीं, आप भूले। आपको ये बात तो पता होगी ना कि पापा और दिव्यानी दी गुस्से में हैं। आप एक बार तो वहाँ जाकर देख सकते थे ना, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाता। मुझे पता है आपके लिए उस घर में दिव्यानी दी और पापा ही मायने रखते हैं। उनके मन को कोई ठेस ना पहुँचे, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। वो मेरे ऊपर गुस्सा है, इसीलिए आप भी मुझे देखे बिना ही रह गए। बिल्कुल नहीं सौम्या, तुम बार बार बिल्कुल गलत काम कर रही हो सौम्या। उस दिन मंदिर में चामुंडी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते समय जिस तरह तुम चली गई, वो बात अच्छी नहीं लगी। दिव्यानी कोई दूसरी थी क्या? वो तुम्हारी दीदी है, वो तो तुम्हारे भले की बात सोचेगी। ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई जो तुमने उसके साथ इस तरह से बात की? तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। तुम्हारे पापा की कितनी बदनामी हुई तुम्हारी समझ में नहीं आया? मनोहर भैया, आप पापा की तरफ से और दीदी की तरफ से बातें कर रहे हैं। मेरी बात भी आप जान लीजिए। मैं अपने मंगलसूत्र के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मेरे पति की जान बचाने के लिए सावित्री की तरह मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। कभी कोई एक चमत्कार होगा, मेरे कृष्णा के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। मैं ये हमेशा सोच सोच कर हर एक पल भगवान से मन्नत मांग रही हूँ। ऐसे समय में नंबोदरी ने हमसे एक बात कही तो दिव्यानी को समझना चाहिए या नहीं? नंबोदरी को छोड़िए, देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित करने वाले को भगवान बचाएंगे, ये बात सबको पता है ना। उसके बावजूद भी दिव्यानी वो काम छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे तो बस नाम कमाना है और खुद को सबके सामने बड़ा दिखाना है। उसे मैं बचपन से अपनी माँ की तरह मानती थी। जरूरत पड़ने पर उसने हाथ छोड़ दिया। सौम्या, इतने सालों तक दिव्यानी के साथ रहकर तुम उसे इतना भी नहीं समझ पाई? दिव्यानी खुशी से सब कुछ छोड़ सकती थी, प्यार से बात तो करती। उस चामुंडी की मूर्ति को दिव्यानी को ही प्रतिष्ठित करना है। वो तुम्हें और तुम्हारे मंगलसूत्र को बचाएगा, ऐसा मठाधिपति ने कहा उनसे। उसके लिए दिव्यानी के पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। तुम्हारे पापा को भी कोई परेशानी नहीं थी तुम्हारे प्रतिष्ठित करने से। भैया, आप जो कह रहे हैं ना, ये सारी बातें मैं नहीं मानने वाली। दिव्यानी की बात के लिए भरोसा करूंगी, लेकिन मेरे पापा मेरे ऊपर रहम कर रहे हैं, नहीं मानूंगी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। उनके पैर में अगर मैल लग गया तो पैर को ही काटना चाहते हैं वो। मैं जिस दिन घर छोड़कर निकल गई थी, उस दिन मेरे लिए श्राद्ध किया। मैं जीऊं या मरूं कोई परवाह नहीं। मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की और वो मेरे ऊपर दया करेंगे, ये बातें मैं नहीं मानने वाली। सौम्या, मैं बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो बहुत दुखी थी, उन्होंने मेरे पास आकर कहा। भैया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके लिए मेरे पापा और दीदी ही जरूरी हैं। मैं जरूरी नहीं हूँ और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेहरबानी करके उनकी बातें मत बोलिए। मेरे लिए अब वो पिता नहीं, वो दीदी नहीं। मेरे लिए अब मेरा कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा के ही सगे संबंधी मेरे अपने हैं। तुम्हारे पिता एक इज्जतदार आदमी है, उनके बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? उनके बारे में मेरे पास ऐसी बातें मत कीजिए। कृष्णा भाई, अब सौम्या को आपको ही समझाना चाहिए। रामनाथन जी कितने अच्छे आदमी, ये तो आप भी जानते हैं। मैंने उन पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन उस दिन उनका बर्ताव देखने के बाद मेरा भरोसा बिल्कुल टूट गया। सौम्या के साथ हुए बर्ताव को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई अपना करता है क्या? भाई, गुस्से में आकर आप ऐसी बातें मत कहिए। भैया, वो जो कर रहे हैं आपको वो सब न्याय लग रहा है ना, लेकिन मुझे वो सब न्याय नहीं लग रहा। दिव्यानी न्याय वाली नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारे पिता न्याय नहीं करते? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता को पता चला तो वो तो बहुत दुखी होने दो भैया, अच्छे से दुखी होने दो। मैंने ऐसी बात कही है, ये बात मेरे पापा से जाके कहिए या दिव्यानी से जाके कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा, चलो चलते हैं।
तुम्हारे बाप के पास जाकर कहना क्या, अभी कहता, अभी जाकर कहता हूँ। शिवा, सिर अभी भी भारी लग रहा है क्या? तुम कहो तो सिर दबा दो तुम्हारा। आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर। हर बेटी अच्छी हो मैं ना? अच्छी हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, ये है शिवा, हाँ, मेरी बेटी के साथ मूर्ति ढूंढने ये भी गया था। बहुत ही साहसी लड़का है ये। मूर्ति को ढूंढकर दिव्यानी के साथ यहाँ आया है। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे। कनिकापुर के लोग तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानेंगे। मैंने जो कुछ भी किया डॉक्टर साहब, वो तो सिर्फ मेरा फर्ज था। सब कुछ दिव्यानी ने किया। देखो अभी से तुम्हारा साथ दे रहा है। इस तरफा बेटी। बुखार तो 104 है। वॉमिटिंग भी हुई थी डॉक्टर। ओहो। रात को खाना कब खाए थे बेटा? खाना तो काफी लेट खाया। उसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं दवा लिख देता हूँ, उसे खाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, इंजेक्शन दीजिए ना, मुझे अपने घर वापस जाना है। अभी नहीं जाना है, चक्कर आएगा, दिमाग घूमेगा, तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। 1-2 दिन रेस्ट कर लो ना। कहीं नहीं डॉक्टर, मुझे आज ही कोई निकलना चांस है। नहीं। शिवा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मान जाओ। क्यों इतनी जिद पकड़ कर बैठे हो? रेस्ट कर लो, कल चले जाना। प्लीज शिवा, पापा कह रहे हैं ना, आज रेस्ट कर लो, कल चले जाना। ठीक है डॉक्टर, मैं एक दिन यहाँ पे ये रुक ठीक जाता है। ये दवा लाकर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। दिव्यानी, मैं हाँ, दवाई ठीक है, लेकर आता हूँ बेटा। रुक! कौन है तू? कौन है तू? रुक! तेरी तो अंदर कैसे आया? कृष्णा! कौन है तू? सासू माँ! छोड़ूंगा नहीं। कौन है यहाँ, देखिए! कैसे अंदर आया तू? रुक! कृष्णा! रुक! कृष्णा! सौम्या, जाके पापा को उठाओ, जैसे माँ को उठाओ, जल्दी जाओ। सासू माँ! जैसे माँ! कौन है बे? कौन है बे? छोड़ो। कौन है बे? कौन है बे? सासू बोल! माँ! बे बोल! बोल! सासू कौन माँ! सासू माँ! कौन है? बोल! बोल! सासू माँ! मनोहर भैया!